Hello students, welcome back all of you. In this video we are going to solve illustration number 13. लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे सक्सेस एंड फेलियर P एंड Q के बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे। उसका फॉर्मूला था NCX P x पावर Q n माइनस x पावर। ओके, लास्ट वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन 11 एंड इलस्ट्रेशन 12 सॉल्व किया। नाउ वी आर मूविंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 13। शॉर्ट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 3.9 एंड 2.73 respectively. Find the number of Bernoulli trials conducted in this distribution and write Px. यहाँ पे हमें फाइंड करना है N, P and Q, and also we have to write the distribution Px. So variance is 2.73. variance 2.73 और वेरिएंस को डिनोट किया जाता है विद NPQ, यानी कि N इंटू P इंटू Q इज इक्वल्स टू वेरिएंस। मीन इज 3.9 NP, उसको डिनोट किया जाता है विद NP। बोथ आर द पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ Px यानी कि जो उसका फॉर्मूला है वो लिखने के लिए हमें चाहिए द वैल्यू ऑफ P, वैल्यू ऑफ N एंड वैल्यू ऑफ Q, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल Q, यहाँ पे NPQ एंड NP, अगर हम NPQ को डिवाइड करें विद NP कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ Q। समझ में आ रहा है? अगर हम वेरिएंस डिवाइडेड बाय मीन करते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ Q, बिकॉज NPQ डिवाइडेड बाय NP हो जाएगा कैंसल, क्या बचता है फिर Q। So Q is equals to NPQ divided by NP is equals to variance divided by mean. Variance is 2.73 divided by mean 3.9. So Q is equal to 0.7. अब Q मिल गई, Q की वैल्यू मिल गई, so P is equals to 1 minus Q. Q is equals to 1 minus P because P plus Q is equals to always 1. So P is equals to 1 minus Q, 1 minus 0.7. So the value of P will be 0.3. Now N. अब N किस तरह से फाइंड करेंगे? यहाँ पे NP यानी कि मीन हमारे पास है, P की वैल्यू भी हमारे पास है। तो अगर हम मीन को डिवाइड करें P तो क्या बच जाएगा N। So we will get the value of N. So N is equals to NP divided by P. P cancel हो जाएगा, so we will get N. NP is equals to mean is equals to 3.9 divided by P 0.3. 3.9 divided by 0.3. So we will get the value of N is 13. अब हमारे पास N भी है, P की वैल्यू भी है एंड Q की वैल्यू भी है। सो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो Px प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है वो इस तरह से लिख सकते हैं, Px इज इक्वल्स टू NCX Px Qn माइनस x। 13 N इज इक्वल्स टू 13CX x एज इट इज इनटू 0.3, P की वैल्यू है 0.3 x पावर, Q इज 0.7, 13 यानी कि N माइनस x पावर। तो ये हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। क्लियर? नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 14। ड्यूरिंग अ वार on an average 1 ship out of 9 got sunk in a certain voyage. Find the probability that exactly 5 out of a convoy of 6 ships would arrive safely. अगर टोटल 8 ships सेफली अराइव हो, इट मीन्स द टोटल यहाँ पे दी गई है 9 got sunk in a certain voyage. During a war on average 1 ship out of 9 got a certain voyage. Find the probability that
exactly 5 out of a convoy of 6 ships would arrive safely. टोटल 9 है, उसमें से 5 सेफली अराइव होते हैं आउट ऑफ 6, यानी कि एक जो है वो सेफली अराइव नहीं होता। ईच 9 टोटल जो संक है, 9 संक है, उसमें से अगर 8 संक सेफली अराइव हो, so probability of all the sunks arrive safely except one, which is given that 5 out of 6 ships would arrive safely, यानी कि 5 शिप जो है आउट ऑफ 6 शिप्स वो सेफली अराइव हो जाती है। सो उसकी प्रोबेबिलिटी, सेफली अराइव होने की प्रोबेबिलिटी विच इज डिनोटेड बाय p, और सेफली अराइव ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी विच इज डिनोट बाय q। और यहाँ पे n इज इक्वल्स टू, वी हैव टू फाइंड एग्जैक्टली 5 आउट ऑफ 6, यानी कि n इज इक्वल्स टू 6 एंड x इज इक्वल्स टू 5। n इज 6, p n is equals to 6, p is equals to 8 by 9। 8 ships out of 9 arrive safely। 9 में से 8 जो है वो सेफली अराइव हो जाती है, और q is equals to 1 minus 8 by 9, so 1 by 9 is the value of q। Now px is equals to ncx, px q n minus x। हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी that exactly 5 out of 6 convert p5, x की जगह पे 5, n is equals to 6, c 5, 8 divided by 9 5, 1 divided by 9 6 minus 5, 6, c5 is equals to 6, 8 by 9 5 power, 1 by 9 1 power, 6 minus 5 is equals to 1। so 6, 8 की 5 पावर होगी 32,768, 9 की 5 पावर होगी 59,049, 1 by 9 as it is। नाउ ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 1,96,608 डिवाइडेड बाय 5,31,441। So we will get P5 is equals to 0.3700. The probability that exactly 5 out of 6 convoy ship would arrive safely can be obtained by putting corresponding value in the formula जो हमने solve किया। This is illustration number 14। अब illustration number 15 आपके लिए होमवर्क है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह से सॉल्व करना। Assume that on an average 1 line out of 4 telephone line remain busy between 2 p.m. and 3 p.m. on a weekdays. Find the probability that out of 6 randomly selected telephone lines, first not more than 3 and second one is at least 3 of them will be busy। दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक अगर एवरेजली टेलीफोन लाइन का सर्वे किया जाए तो 2 से 3 के बीच में 4 टेलीफोन लाइन में से एक टेलीफोन लाइन जो है वो बिजी आती है। अब टोटल फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 रैंडमली सिलेक्टेड टेलीफोन लाइंस, अगर 6 रैंडमली टेलीफोन लाइन सिलेक्ट की जाए उसमें से वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड टेलीफोन लाइन इज नॉट मोर देन 3, यानी कि 3 से ज्यादा बिजी नहीं आनी चाहिए। एंड सेकंड वन इज एटलीस्ट 3 तो बिजी आनी ही चाहिए, 3 4 5 6 चलेगा, बट एटलीस्ट 3, मिनिमम 3, और यहाँ पे नॉट मोर देन 3 यानी कि मैक्सिमम। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो यहाँ पे होगा कि टेलीफोन लाइन बिजी है विच इज डिनोटेड बाय P, टेलीफोन लाइन बिजी नहीं है विच इज डिनोटेड बाय Q, राइट। n is equals to 6 because 6 randomly selected telephone lines। so here selected telephone line busy P 1 by 4, क्योंकि 1 out of 4 में से एक तो जो है वो बिजी आती ही है, एवरेज दी गई है यहाँ पे।
Assume that on an average one line out of 4 टेलीफोन लाइन्स remain busy. 4 में से एक बिजी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? n is equals to 1, n is equals to 4, so 1 by 4. So p is equals to 1 by 4. So q is equals to 1 minus 1 by 4, which is 3 by 4. n is equals to 6. Clear? Now फर्स्ट है नॉट मोर देन 3, सो यू हैव टू फाइंड आउट P0, यानी कि एक भी टेलीफोन लाइन बिजी ना हो, P0. P1 एक टेलीफोन लाइन बिजी हो, P2 एंड P3 दो टेलीफोन लाइन बिजी हो या तो फिर 3 टेलीफोन लाइन बिजी हो, नॉट मोर देन. एंड सेकंड वन इज एट लीस्ट 3, यानी कि मिनिमम 3 टेलीफोन लाइन बिजी होनी चाहिए, उससे ज्यादा 6 तक हो तो चलेगा. तो P3 प्लस P4 4 टेलीफोन लाइन बिजी हो, 5 टेलीफोन लाइन बिजी हो या तो फिर 6 ऑल टेलीफोन लाइन्स आर बिजी. यू हैव टू फाइंड आउट these 2 probabilities in your homework. तो इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अलग अलग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करेंगे. आप प्रैक्टिस कीजिएगा, नोटबुक में ये सारे सम्स राइट डाउन कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.